हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मानवेंद्र और आप देख रहे हैं लाइव टू एक्सप्लोर विथ एमकेएस करंट अफेयर्स। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसे पॉइंट्स का जो करंट अफेयर्स के रूप में बहुत ज़रूरी है और आज के बाद इसी तरह आते रहेगा आपके सामने करंट अफेयर्स के पॉइंट्स विथ डिस्क्रिप्शन, यानी डिस्क्रिप्शन के साथ विस्तृत रूप में आपके पास आएगा करंट अफेयर्स। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ, ये मेरा चैनल लाइव टू एक्सप्लोर विथ एमकेएस, जहाँ पे कोई भी स्टूडेंट जो यूपीएससी, एसएससी, पीएससी, गेट बैंकिंग, रेलवे का तैयारी कर रहा है उसके लिए यहाँ जो करंट अफेयर्स मिलने वाला है बहुत ज़रूरी है। आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और एक बात, कोई भी पीडीएफ जो भी मैं यहाँ करंट अफेयर्स दूंगा या न्यूज़ के रूप में जो भी करंट अफेयर्स आएगा, चाहे जो भी यहाँ पे लिखाएगा वो आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन हो जाएँ। सारा चीज़ दिया हुआ है आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप एक बार जाके वहाँ चेक कर लेते हैं। ऐसे मैं बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल मेरा भी लाइव टू एक्सप्लोर विथ एमकेएस के नाम से ही बना हुआ है और फेसबुक ग्रुप भी लाइव टू एक्सप्लोर विथ एमकेएस के नाम से ही बना हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें आप लोग, काम की ही चीज़ है। चलिए क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द वेस्टलैंड इन इंडिया, यानी भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में है। बंजर भूमि जहाँ पे उपज कम होता है, तो कैसा हो सकता है, या मरुस्थल वाला ही क्षेत्र हो सकता है, यहाँ पे जहाँ पे फसल वगैरह नहीं हो सकते हैं। तो चार ऑप्शन है आपके पास, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसमें से देखते ही पता चल रहा है ये कौन सा है। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। यह है राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, वहाँ मरुस्थल है, यानी कि सैंड बहुत ज़्यादा रहता है, डेजर्ट एरिया है, सैंड बहुत ज़्यादा रहता है, पानी की कमी है, बहुत चीज़ है, अच्छी मिट्टी की कमी है, उपज कम होता है, इस कारण से राजस्थान में बंजर भूमि बहुत ज़्यादा है। सेकेंड क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर इज नोन एज, यानी सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है पंजाब हिमालय, हालांकि पंजाब साइड में ये नहीं पड़ता है, फिर भी एक ऑप्शन है नेपाल हिमालयज, यानी नेपाल के आसपास हो सकता है, कुमाऊं हिमालयज और असम हिमालयज। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन होने वाला है सही। जी हाँ दोस्तों, ये है कुमाऊं हिमालयज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन पे। इंडिया हैज़ ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट डैश किलोमीटर, यानी इंडिया का जो बाउंड्री है, यानी अगर हम पेरीमीटर बनाएंगे इंडिया के बाहर यानी अपने कंट्री के बाहर जो हम पेरीमीटर बनाएंगे तो पूरा जोड़ के कितना निकलेगा। तो ये ऑप्शन देख रहे हैं, लगभग 10,200, 15,200, 13,200 ये सब किलोमीटर में है, 25,200। अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कितना हो सकता है। चलिए आंसर देखते हैं कितना होगा। शायद ये 15,200 ही होना चाहिए। और जी हाँ दोस्तों, ये 15,200 ही है। चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लाइट, प्रकाशीय तंतु निम्नलिखित में से प्रकाश के किस सिद्धांत पर काम करता है। रिफ्लेक्शन, परावर्तन, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, डिफ्रैक्शन, विवर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो चलिए देखते हैं आंसर कौन सा सही है, और मेरे ख्याल से होना चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप भी कमेंट कर सकते हैं आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब चलिए एक बहुत अच्छी सवाल है यहाँ पे, व्हाट इज ड्राई आइस, सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन लिख रहे होंगे। ठोस जल, भाई ठोस जल क्या होता है, जल को कुछ नहीं, वो बर्फ बना देगा तो जल थोड़ी होगा, ठोस जल तो कुछ नहीं होता, वो सीधा सीधा आइस कर दो। सल्फर डाइऑक्साइड सॉलिड के फॉर्म में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सॉलिड के फॉर्म में या कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में। तो मुझे ये लगता है जहाँ तक हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसियस फॉर्म में रहता है, अगर उसका हम प्रेशर बढ़ा दे और टेम्परेचर कम कर दे तो सॉलिड के फॉर्म हो जाएगा, जिसे हम लोग सूखी बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। तो देखिए आंसर क्या होने वाला। जी हाँ दोस्तों, ये है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। छठा सवाल, रेड डॉट इज अ डिजीज कॉज टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, यानी लाल सरांध या रेड रॉट बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे को होती है। पैडी धान, शुगर केन गन्ना, मस्टर्ड सरसों, वीट गेहूँ। ये कुछ बायोलॉजी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, यानी बायोलॉजी का ही क्वेश्चन है, मिलता जुलता नहीं, बायोलॉजी का ही क्वेश्चन है। बी यानी शुगर केन। जी हाँ दोस्तों, देखिए ऑप्शन है शुगर केन। सातवां क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टिव टिश्यू, यानी निम्नलिखित में से कौन से एक संयोजी उत्तक नहीं है, यानी कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, कनेक्ट नहीं करता है। तो मेरे को लगता है ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है।
बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज यानी स्नायु, अस्थि बांधन तंतु, ये तो बांधने का ही है तो कनेक्टिव होगा ही। त्वचा यानी स्किन नहीं होगा। तो आंसर देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है, ये स्किन हो गया, यानी स्किन इसका सही है। आंसर है स्किन कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, ये बस प्रोटेक्टिव लेयर है जो कनेक्ट नहीं किसी चीज़ को करता है। बोन भी करता है एक दूसरे को, ब्लड भी करता है और कार्टिलेज भी करता है। 8वां क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स डैश एनर्जी टू मैकेनिकल, यानी किस एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी विद्युत मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युतीय यानी विद्युत हम देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उसमें देते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें देता है आउटपुट। तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हिस्ट्री से कुछ सवाल देख लेते हैं। शेर खान डिफीटेड डैश एट चौसा इन द ईयर 1539 एंड कन्नौज इन द ईयर 1540 फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान। यानी शेर खान ने किसको चौसा 1539 और कन्नौज 1540 में हराकर उसे ईरान की ओर भगाने के लिए बाध्य किया था। औरंगजेब, हुमायूं, मोहम्मद आजम शाह, बहादुर शाह प्रथम। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है हुमायूं। और न्यूज भी आपको करंट अफेयर्स के ही रूप में मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर वाज द आज़ाद हिंद फौज फाउंडेड, यानी आज़ाद हिंद फौज कहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना जो है सिंगापुर में की गई थी। कब। जहाँ दोस्तों आज का ये क्वेश्चन रहा, और आप आगे चल के देख सकते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। PDF डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं आप। मैं 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा इस अपने YouTube चैनल पे, और उसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा और फेसबुक ग्रुप पे भी। नेक्स्ट वीक से 50 क्वेश्चंस आएगा। आज 10 ही दिया हूँ, ये सभी के लिए उपयोगी है। SSC, UPSC, कोई भी PSC, कोई भी रेलवे, बैंकिंग, सभी के लिए उपयोगी है। चलिए दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल। धन्यवाद।